नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है स्नान और नहाने के बीच क्या अंतर है। आइए इस विषय को धर्मशास्त्र के अनुसार समझते हैं। स्नान केवल शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि भी शामिल है। मतलब है कि आप अपने शरीर और मन को पवित्र कर रहे हैं और इसमें अक्सर धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि भगवान के नाम जपने से जुड़ा है। स्नान के विषय में कहा गया है कि जब व्यक्ति 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, तब उसके जीवन में एक बार स्नान होता है। दूसरी ओर नहाने का अर्थ है शारीरिक सफाई करना, जैसे कि साबुन, शैम्पू और पानी का उपयोग करके शरीर को साफ करना। इसमें आध्यात्मिक या मानसिक शुद्धि का पहलू जरूरी नहीं होता है। स्नान में आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि का महत्व अधिक होता है, जबकि नहाने में शारीरिक सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्नान और नहाने में बहुत अंतर है। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं। देवी रुक्मिणी ने कहा, बहन भाई का पवित्र संबंध है, इसलिए मिलने जाते हैं। ठाकुर जी ने सुना। ठाकुर जी समझ गए कि सत्यभामा के मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठाकुर जी ने दोबारा जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो। तो द्रौपदी ने कहा, भैया केस संवार रही हूँ, अभी अभी केस संवार करके आती हूँ। तो भगवान बोले कि तुम काहे को केस संवार रही हो, तुम्हारी दो भाभियाँ आई हैं, वे तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊं कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ करके रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी को तेल लगाना शुरू किया और एक बाल तोड़ा, तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया। देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है, द्रौपदी के मस्तक से जो बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकल करके आता है। रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके घर, उसके रोम रोम में कृष्ण नाम आता है, इसीलिए मैं रोज इसके घर आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। जब मनुष्य स्नान जो करता है,
3.5 करोड़ बार एक बार भगवान का नाम लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना स्नान और नहाने के बीच क्या अंतर है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।